अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। आज तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को अपने एक और व्लॉग में वेलकम करते हैं। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के जो 2 क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आए थे उनका आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें जो है डिस्कशन की जाएगी रिटायरमेंट की सही उम्र के हवाले से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर, ख़ासकर पंजाब में, वफाक में और बाकी बलूचिस्तान KPK में फिर भी थोड़ी बहुत राय चल रही है, लेकिन पंजाब के अंदर सरकारी मुलाजमीन के साथ काफ़ी जो है सख्त हाथ रखा हुआ गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन के लिए। और जिसमें जो है लोग जो है रिटायरमेंट का सोच रहे हैं कि हम रिटायर हो जाएं जल्दी से। ये ना हो कि आने वाले चंद सालों में गवर्नमेंट मज़ीद सख्तियाँ कर दे और उनके जैसे 2 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था पेंशन में कट वाला, ग्रेजुटी में कट वाला, वो दोबारा से लागू हो जाए और फिर से मसले मसाइल बने। क्योंकि वो इतना बुरा सलूक किया गया उस नोटिफिकेशन के मुताबिक मुलाजमीन के साथ कि जो लोग एंड पर पहुंचे हुए थे उनको भी बहुत नुकसान हुआ उसका। उसमें यह था कि जिसकी पेंशन 40-40 लाख, 50-50 लाख बन रही थी, वो कम होकर 25 लाख, 20 लाख, 18 लाख यहाँ पर आ गई। और पर मंथ जो है पेंशन वो भी कम हो गई, ग्रेजुटी कम हो गई, पेंशन कम हो गई। तो मुलाजमीन जो थे इसी खौफ की वजह से उनका राइट बनता था वाकई कि वो रिटायरमेंट का सोचना शुरू कर दिया कि ये ना हो आगे आने वाले चंद सालों में गवर्नमेंट जो है जितने आप मिल रहे हैं इससे भी जवाब दे दे, इससे अच्छा है हम टाइम से रिटायरमेंट लेके तो अपना कोई और सेटअप शुरू कर लें। लेकिन रिटायरमेंट की जो सही उम्र है वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। रिटायरमेंट पर अप्लाई जो वॉलंटियर रिटायरमेंट है उस पर गवर्नमेंट ने पेनल्टी आयद की हुई है 55 साल से लेकर 60 साल तक। 55 साल से पहले आप ले नहीं सकते, रिटायरमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको पेंशन ग्रेजुटी कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपकी उम्र 56 साल हो गई है और आप वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं कि आप रिटायर हो जाएं टाइम से जल्दी, यानी कि 60 साल उम्र होती है, आप 4 साल पहले रिटायरमेंट का ले रहे हैं, तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको फिर 8% जो है पेनल्टी लगेगी। इसी तरह जैसे आप 57 साल की उम्र में अगर रिटायर होते हैं, आपका टाइम पीरियड कम बचता है पीछे, तो फिर आप जो है 6%, इसी तरह आगे 4%, 2% और एंड पर 60 साल पर कोई पेनल्टी आप पर नहीं लगेगी। तो ये कटौती है जो सरकारी मुलाजमीन पर लगाई जाती है कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर। ये सिर्फ उन मुलाजमीन के लिए है जो कबल अज़ वक्त रिटायर हो रहे हैं। बाकी मुलाजमीन जो 60 साल उम्र पूरी करने के बाद रिटायर हो रहे हैं, सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर हो रहे हैं, उन पर यह पेनल्टी आयद नहीं होगी। लेकिन 2 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन जो है वो अब जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन सब पर लागू है। इस हवाले से पंजाब के अंदर 10 फरवरी को कॉल दी गई है रहमान अली बाजवा साहब की तरफ से। पहले इसको लीड कर रहे थे खालिद जवेद संगेड़ा साहब, लेकिन आपने देखा कि उसमें कोई आउटपुट नहीं आई। पिछले 7-8 माह हो गए, ना डिस्पैरिटी अलाउंस मिला किसी को, ना कोई और लीव इन कैशमेंट, कोई यानी कि कोई चक्कर ही नहीं। सिर्फ 10% इजाफा जो जून के बजट में लगा था, सिर्फ वही फ़ायदा हुआ, साथ उसके साथ साथ टैक्सेस आयद हो गए और महंगाई उससे 4 गुना ज़्यादा हो गई। वो 10% का भी नहीं पता चला मुलाजमीन को कि बढ़ा है या नहीं बढ़ा, वो यानी कि किसी खाते में नहीं आया जिसे हम कहते हैं। तो अब 10 फरवरी को रहमान अली बाजवा साहब ने, आज से पहले अगर आप सैलरी स्लिप अपनी चेक करें तो सैलरी स्लिप में आपके जो एडहॉक लगे हुए वो रहमान अली बाजवा साहब की बदौलत ही लगे हैं पहले भी। और अब उन्होंने भरपूर एहतजाज की कॉल दी है और तमाम सरकारी मुलाजमीन को कहा कि वो 10 फरवरी को लाजमी तौर पर शिरकत करें। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए उन्होंने कहा ये फुल एंड फाइनल कॉल है, इसके बाद आर या पार है, या तो मुकम्मल तौर पर भूल जाएँ अपने हकूक़ या फिर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हम 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के बगैर तो वापस मुड़ने वाले नहीं। ये तो अब 10 फरवरी को ही पता चलेगा क्या बनता है। आगे चलते हैं रिवाइज्ड स्केल के हवाले से। कुछ मुलाजमीन थे कि जी हमारे अगर स्केल रिवाइज हो रहे हैं, उधर से हमारा टाइम पूरा हो गया है, तो क्या हमें उस चीज़ का फ़ायदा होगा, हमें उस टाइम तक इंतज़ार करना चाहिए रिवाइज स्केल के हवाले से, या हमें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, या हमें अपना पूरा टाइम पूरा करना चाहिए ताकि हमारे रिवाइज स्केल जो हैं वो हमारी सैलरी में और पेंशन पर अफेक्ट करेंगे।
या नहीं करेंगे? इसका जवाब दोस्तों दो सूरतों में दिया जा सकता है। हर सूबे का और हर वफाक का, पंजाब का, सिंध का अलग अलग क्राइटेरिया है। वफाक के अंदर जो कैलकुलेशन की जाती है पेंशन कैलकुलेट करते वक्त, अगर कोई रिवाइज स्केल आपको वफाक में या पंजाब में मिल भी जाए तो खातर खा आपको बेनिफिट नहीं मिलता। वजह उसकी ये है कि वफाक के अंदर जो है 2 साल तक 2 साल की ग्रॉस पेंशन को कैलकुलेट करके एक एवरेज अमाउंट बनाई जाती है। सैलरी को कैलकुलेट करके एक एवरेज अमाउंट बनाई जाती है, यानी कि अब की सैलरी और पिछली 24 सैलरियाँ सारी मिला के उसका एक फार्मूला लगाया जाता है, जिससे आपका जो रिवाइज स्केल का जो इफ़ेक्ट है या इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसी तरह अगर पंजाब में बात करें तो पंजाब के अंदर तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। पंजाब के साथ हर दफ़ा ही बुरा हाल है। पंजाब के अंदर ये है कि 3 साल की जो फार्मूले के अंदर 3 साल लिए जाते हैं, 3 साल की एवरेज निकाली जाती है। जितने साल ज़्यादा होंगे ज़ाहिर बात है आपकी इंक्रीमेंट उस साल की, पिछले साल की इंक्रीमेंट कम होती है, उससे पिछले में आपकी सैलरी और कम थी, उससे पिछले साल में आपकी सैलरी और कम थी। जब जितना आप पीछे को जाते जाते हैं, 3 साल का फार्मूला लगाते हैं, 5 साल का लगाते हैं, तो 3 साल की निस्बत 5 साल वाला और ज़्यादा नुकसान देगा। तो वफाक के अंदर 2 साल वाली कैलकुलेशन करके लगाई जाती है फार्मूले के अंदर, और पंजाब के अंदर 3 साल वाली कैलकुलेशन लगाई जाती है। जब तीनों सालों की सैलरी को काउंट करके एवरेज निकाली जाती है तो आपका इम्पैक्ट जो है रिवाइज स्केल वाला वो समझ लें ना होने के बराबर, 19-20 का फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका हल क्या है? तो दोस्तों अब इसका हल यही है कि आप फ़िलहाल अपनी, अगर तो आप करीब पहुँचे हुए हैं 60 साल के, तो आप अपने 60 साल पूरे होने दें। आप बिला वजह का पैनिक होके अपनी कटौती या अपनी जो पेनल्टी है, जो मैंने आपको 8%, 6%, 4%, 2% बताई है, वो ना लगवाएं। अपने 60 साल पूरे होने दें। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन का जिस चीज़ का डर है मुलाजमीन को, वो अब थोड़ा टाइम लेंगे। अभी आने वाले 5-10 साल तो इजीली निकल जाएंगे आप फिर इसी नोटिफिकेशन पे। तो अगर आप अपने कैरियर के स्टार्ट में हैं और आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं, फिनांस है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो फिर आप अपना सोच सकते हैं कि आप अगर क्विट करना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं अपनी जॉब को, क्योंकि आगे से आगे इसका जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो इतना ब्राइट नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है और पेंशन उल्टा कम होती जा रही है, क्योंकि जॉब में गवर्नमेंट जॉब को तरजीह लोग 2 वजह से देते हैं। पहली वजह जॉब सिक्योरिटी होती है कि इंसान को पता होता है कि मुझे ये नहीं कि कल ही रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा, पक्की जॉब है। दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है पेंशन। हैंड टू माउथ रहता है इंसान सारी ज़िंदगी, ये हकीकत है, और एंड पे उसे पेंशन मिल जाती है जिससे वो या तो घर बना लेता है या अपने बच्चों की शादी कर लेता है। लेकिन अब वो इतनी अमाउंट है कि आप एक बच्चे की भी शादी या एक कमरा बना सकते हैं बस, या 2 कमरे बना लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक बात आ चुकी है। अगर आपका सारा कैरियर आगे पढ़ा है तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा कोई साथ काम शुरू कर लें ताकि वो भी स्टेबल होता जाए टाइम के साथ साथ, और आपकी पेंशन आप पर बुढ़ापे में जाके जो कम मिल रही है वो इतनी ज़्यादा असरअंदाज ना हो। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।